बताना चाहती हूँ कि मेरी जो बहू है ना, खूबसूरत, वो मेरी जान की दुश्मन हो गई है, जान लेना चाहती है। कभी छुरी ले आती है तो कभी मेरे मुंह के ऊपर तकिया रख के मारना चाहती है, और तो और मुझे चिल्लाने की भी कोशिश की थी जलकुकड़ी ने। हम किराया वसूलने के लिए आए हैं। नबील, तुमने किराया नहीं दिया? मैंने तो दे दिया था ना तुम्हें। हाँ जानू, तुमने मुझे वो दे के कहा था कि मालिक मकान को किराया दे दो। हाँ तो जानू वो ये मालिक मकान तोड़ा है यार। मालिक मकान तो जोजी बेगम है, वो आएंगे तो मैं दे दूंगा उनको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नबील भाई, ये घर हमें जोजी बेगम ने दी है तो किराया भी हम उन्हीं के हाथ में देंगे। अरे भाई क्या फरमा रहे हैं आप? अगर हमें किराया ना मिला तो हम घर कैसे चलाएंगे? लो जी, हम भी तो बगैर किराए के घर चलाते हैं। अरे भाई आप लोगों के घर के खर्चे तो सिद्दीकी साहब करते हैं, हम तो भूखे मर जाएंगे। अरे पता नहीं जोजी बेगम कब वापस आती हैं। आप बराए मेहरबानी हमें किराया दीजिए हमारा। मैं तो जी बस वो दे सकती हूँ। वो क्या, राशन? नहीं जी, राशन नहीं, वो जो हाथ उठा के देते हैं ना, भीख। अच्छा भाई, अब ये वक्त आ गया कि हम भीख लेंगे। इससे तो ये अच्छा है कि बाद दिले नखास्ता हम जोजी बेगम के वापस आने की दुआ ही कर लें। हाँ, दुआ। मैं तो बस जी दुआ दे सकती हूँ वसीम साहब। ये ज्यादती है, नाइंसाफी है, बल्कि गुनाह कबीरा है। नबील, तुमने मुझ सकीम साहब को किराया नहीं दिया तो पैसों का क्या किया? जानू वो मैंने ना 2 भूखे नंगे लोगों को 5 स्टार में पहले खाना खिलाया, फिर ब्रांडेड कपड़े लेके दिए, फिर साथ 20-20 हजार रुपए दिए उनको। बहुत दुआएं दे रहे थे तुम्हें, बहुत। देखा मेरा नेक पुत्र, हाय मसद के मावारी। अच्छा, और कौन थे वो भूखे नंगे लोग? जानू मैं और महमूद साहब। ना तुम में से भूखा कौन था और नंगा कौन था? शट अप नबील। ओके जानू। अरे सिद्दीकी साहब, हम आप ही को याद कर रहे थे अभी। अरे आप मुझे क्यों याद कर रहे थे? अजी है तो बड़ी मायूब सी बात, क्या अर्ज करें। अब देखिए इन लोगों से हम किराया मांग के थक गए, मगर वो दे ही नहीं रहे। अच्छा हुआ आप तशरीफ ले आए किराया देने के लिए। मैं किराया देने नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आए हैं? भाई वो मैं आपको क्यों बताऊँ? आप हटे यहाँ से, मुझे ऊपर जाना। अरे सिद्दीकी साहब, हर बंदे को एक न एक दिन ऊपर तो जाना ही है, लेकिन आप जाने से पहले इतनी जहमत कीजिए, हमें किराया देते हुए जाइएगा। बाबा मैं किराया दे चुका हूँ उसको मेरे बाप। भाई वो लोग हमें किराया नहीं दे रहे, आप इतना काम कीजिए कि हमें उनसे किराया लेकर दीजिए, वरना हम अंदर नहीं जाने देंगे आपको। देखिए घर में सारा राशन पानी खत्म हो चुका है, जोजी बेगम के वापस आने तक हम भूखे मर जाएंगे। अरे भाई मुझे अंदर तो जाने दो, मैं जाके बात करता हूँ उससे। अरे सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब, अरे सिद्दीकी साहब, लो भाई, सिद्दीकी साहब ने कसम खा रखी थी मेरी लाइन पूरी नहीं होने देंगे, लेकिन मैं भी अपनी लाइन पूरी करके जाऊंगा। हाँ सिद्दीकी साहब, इनसे बात कीजिए और किराया लेकर दीजिए। हाँ। नेक्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगी किराया, तुम्हारे हाथ में ही नहीं दूंगी नबील। पापा जी आ गए, पापा जी आ गए, पापा जी आ गए, पापा जी आ गए, पापा जी आ सरप्राइज मुझे दिखाओ ना। अरे वो अपने पापा को सरप्राइज कह रही है मोमो। पापा जी, मैं तो आपको दिन रात याद करके रोता था। बेशक आप अपनी बेटी से पूछ लें, अब आप आई गए ना तो मैं आपको कम से कम 2-3 महीने रखूंगा अपने पास, जाना नहीं देना मैंने। हाँ ठीक है भाई, मुझे तुमसे और महमूद से ना एक जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो तुम लोग। पापा ऐसी कौन सी बात है जो आप मेरे सामने नहीं कर सकते? मुझे लगता है तेरे पापे ने ना मेरे पुत्र के नाम जायदाद लगाई देनी है, आखिर इसकी वो रंग लाई है ना। पापा नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मर्दों वाली बात है ना। महमूद नबील आओ मेरे साथ, जल्दी आओ। अरे महमूद मैं हूँ, तुम इधर बैठो भाई। शकीला 5 मूली के पराठे बना, तेरा अब्बा आया है, फिर मैंने बदला तो लेना है ना मुझसे। जी पापा जी। नबील लोग बहुत परेशान हूँ, देखो तुम मेरे बेटे की तरह हो ना, बल्कि तुम सब कुछ में रहो, वाइट सहारा हो। महमूद साहब यार रिकॉर्ड करें, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि पापा जी ये कहने वाले हैं कि ये सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगे। अरे हाँ बेटा ऐसे ही होगा, मगर पहले मेरी बात तो सुन लो। पापा जी बातें छोड़े, बस मेरी टिकट करवाएं। अरे कौन सी टिकट भाई? पापा जी लाहौर की, क्योंकि मैं सुबह की पहली फ्लाइट लेकर लाहौर जाऊंगा फैक्ट्री टेक ओवर करने। अरे तो मैं क्या करूंगा नबील? महमूद साहब आप भी मेरे साथ जाएंगे ना भाई, मुझे बंदा चाहिए होगा वहाँ ब्रीफकेस पकड़ने।
करने के लिए, मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए, मेरी खुशी खींचने के लिए। यार आपको साथ रखूंगा मैं। नबील, I am your father। आज से पापा जी मेरे फादर, पापा जी मेरी मदर, पापा जी मेरे चिल्ड्रन, सब कुछ मेरे पापा जी हैं। नबील पहले मेरी बात सुन लो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ यार, मेरी जान बचा दो प्लीज। ओ यार पापा जी आप कब बाज आएंगे अपनी छिछोरी हरकतों से यार? कब तक मैं आपके पापों का बोझ उठाऊं यार? फिर निकाह करके आए आप। निकाह नहीं किया, कोई और बात है। अरे तो क्या बात है सदीकी साहब, बता क्यों नहीं रहे भाई? इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया आपने। नबील मुझसे एक बंदा मर गया। क्या? अरे चिल्ला मत यार, पहले पूरी बात तो सुन लो ना। मेरी 2 दिन के लिए गाड़ी रेंट पे ली थी, कराची में मीटिंग थी मेरी, और अचानक से बंदा मेरी गाड़ी के आगे आ गया और उसकी जान चली गई। अब तुम लोग ही मुझे बचा सकते हो प्लीज। अरे हम कैसे बचा सकते हैं आपको सदीकी साहब? हाँ, अगर नबील ये इल्जाम अपने सर पे ले लेना फिर हो सकता है। महमूद साहब आप क्यों नहीं ले लेते इल्जाम? आपका मतलब है मैं जेल चला जाऊं, आप मेरे पैसे पे इजाशी करें? आप क्यों नहीं लेते ये इल्जाम? अरे मैं कैसे लूं भाई, मुझे तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती है। अरे बाबा जो कुछ करना है जल्दी करो, वो लाश नीचे गाड़ी में पड़ी है। क्या? हाँ। अरे ये आपने क्या किया है सदीकी साहब? अरे आप वो लाश लेके सीधा हमारे घर के नीचे ही आ गए हैं। अरे अब तक तो किसी ने पुलिस बुला ली होगी नबील। अरे तुम इसे अंदर ले आओ। ले आएंगे पापा जी, ले आएंगे, लेकिन पहले को अच्छी सी डील तो देना यार। बताओ बताओ क्या डील चाहिए, क्या डील चाहिए? पापा जी कुछ ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, आपकी सारी जायदाद। नहीं भाई ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और सुनो मैं वादा करता हूँ 10 लाख रुपए क्या है और एक फैक्ट्री तुम्हारे नाम है। और मैं अरे तुम दोनों के नाम मिला के कर दूंगा यार, अब प्लीज कुछ कर लो यार। पापा जी अब आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपने दुनिया के 2 बेस्ट आदमी इस काम के लिए सिलेक्ट किए हैं। चले महमूद साहब चले। ये तो बताओ पहले करना क्या है? वो तो मुझे भी नहीं पता। चले आप। चले नहीं करे, फिक्र नहीं करे, फिक्र नहीं करे, टेंशन नहीं करे। पापा ये सब क्या हो रहा है? नबील और महमूद साहब इतनी जल्दी में निकले, कुछ बताकर भी नहीं गए। जरूर तेरे पापा जी जो है ना नई मम्मी जी लेकर आए हुए हमारे लिए। पापा अरे नहीं बेटा ये सच नहीं है। तो फिर नबील और महमूद साहब कहाँ गए हैं? वो लाश लेने। और तेरे पापा ने नकाह करके बंदी मार दी है। ओए हाय रब्बा, हमारे घर लाश ले आए तुम। अरे नहीं भाई वो किसी बंदी की लाश नहीं है, एक आदमी की लाश है। वो मेरी गाड़ी के नीचे आ गया था ना। पापा आपने बंधा मार दी है? ओए पुलिस को बुलाओ, पुलिस। अरे चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। और मैंने चुप नहीं होना, दरिंदे कातिल खूनी। पुलिस पुलिस अरे पुलिस एक सेकंड चुप हो पुलिस जाओ। आओ, खुदा की पकड़ो। ये पकड़ो, चुप चुप। अब छोड़ो। नबील साहब, अरे महमूद साहब एक लम्हा रुकिएगा। क्या हुआ? तवक्कुफ फरमाइए, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, पहले हमारे पैसे निकालिए। पैसे लेने तो जा रहे हैं, मैं वो सब बताइए ना। मैं बताऊंगा बाबा। हाँ, वो एक आदमी ने ना हमारा उधार देना था, वो हमें उधार वापस करने के लिए आया, वही तो लेने जा रहे हैं। और ये तो बहुत मुनासिब बात हो गई, आइए फिर हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं भैया आखिर क्यों नहीं? अरे मुस्तकीम साहब अजीब बातें करते हैं आप भी। अरे भाई एक शरीफ आदमी हमें उधार वापस करने आया है, आपके सामने उससे पैसे लेके हम उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहते। आप एक काम करें, आप अंदर जाके आराम करें, हम पैसे लेके अभी आए आपके पास। बजाय इरशाद, बहुत सही फरमाया आपने। हम अंदर इंतजार करते हैं, आप जरा जल्दी आइएगा। आप बिल्कुल पिछले अंदर निकल जाए। अबे जाने तो दे, पहले जाने। चले चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं। तुम कौन हो? मैं क्यों बताऊं? तुम बताओ तुम कौन हो? बाहर निकलते हैं यार बबल बनाए, चलता जा कोई जाए जाए चलता जा। अरे 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 नबील ये क्या किया है तुमने? ओ यार महमूद साहब क्या हो गया आपको? आपने देखा नहीं लाश को होश आ रहा था, होश। अरे होश आ रहा था तो इसका मतलब है कि ये लाश नहीं है, तुमने बंदा ही मार दिया यार। ओ यार चुप करें यार, डील नहीं बनानी। इतनी मुश्किलों से पापा जी हाथ में आए हैं, जो चाहेंगे उनसे मनवा लेंगे इस वक्त। हाँ ये तो है, लेकिन नबील इसे अंदर कैसे लेके जाएंगे? अंदर तो वो गैंडा मुस्तकीम बैठा हुआ है, अपने पैसों के लिए कंजूस। एक काम करते हैं, मैं
यहाँ इसको संभालता हूँ, आप अंदर जाएं और मुस्तकीम साहब को हटाएं रास्ते से यार। हमने उनकी नजरों से बचाकर ये लाश अंदर लेकर जानी है। लेकिन नबील ये लाश नहीं है। चुप कर यार, ये लाश ही है। जब तक हमें पैसे नहीं मिलते ये लाश ही है, वरना मैं नहीं, ये लाश ही है, ये लाश ही है, ये लाश ही है। मैं जाके संभालता हूँ। जाएं। हाँ, अरे महमूद साहब आइए, तशरीफ लाइए, लाइए हमारा किराया दीजिए। हाँ, आपका किराया अभी देते हैं, अभी देते हैं आपका। कहाँ है सांप? अरे काला सांप, ये सोफे के नीचे क्या है? अरे इतना जहरीला लग रहा था कसम से। अरे हो सकता है ये आपको डस ले। मैं ना नबील को बुला के रखता हूँ, वो सांपों से नहीं डरता, वो इसे मार देगा। जल्दी बुला लीजिए नबील मियाँ को, हमें सांप से बहुत डर लगता है महमूद साहब। आप एक काम करें मुस्तकीम साहब, आप डरे नहीं, आप अंदर कमरे में चले जाए हैं, और जब तक मैं आपको आवाज ना दूं आपने कमरे का दरवाजा नहीं खोलना। अरे महमूद साहब ये तो ठीक है, लेकिन हमारे पैसे। साहब 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 भागे 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 भागे, हाँ बाहर ना निकलेगा। नबील, अरे माल ले आओ, लाइन साफ है। हाय कैसा गबरू जवान पुत्र है। ओ माँ जी, आपका गबरू जवान पुत्र ये खड़ा है यार। है? तो फिर ये किसका पुत्र है? अरे ये भी डिसाइड नहीं हुआ है मोमो, ये सदीकी साहब बताएंगे। अच्छा तो लो लंदन का टिकट कटा मेरा। अरे लंदन क्यों मुमताज? क्योंकि हकीकी साहब लंदन में ही तो रहते हैं। पापा लाहौर में रहते हैं माँ जी। हाँ तो चलो लाहौर की टिकट करा दो। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अब लाहौर जाके क्या करेंगी? मैं ना आपके घर से वो इकट्ठे करूंगी। वो क्या? वो जो आपने छुपा के रखे होंगे ना। रुपए पैसे जेवर? वो नहीं, जो पुलिस को देंगे तो इन्हें जेल हो जाएगी। रिश्वत? अरे ये क्या पुलिस लगा रखी है तुम लोगों ने भाई? इसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ है, इसका क्या सबूत है किसी के पास? हाँ सबूत, मैंने ना आपके घर जाके सबूत इकट्ठे करने। अरे मोमो, हमें सदीकी साहब को बचाना है, इन्हें फंसाना नहीं है। अब कैसे बचाएंगे पापा, ये तो मर गया है। जब एक्सीडेंट हुआ था तब अस्पताल लेके जाते। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा, अगर मैं अस्पताल ले जाता तो पुलिस केस बन जाता ना मुझ पे, पकड़ लेती पुलिस मुझे, तो फिर मैं जेल चला जाता। वो सब तो ठीक है, बट इस लाश का अब क्या करेंगे? ले इसको तो मैं मिनटों में इधर लॉन में दफना देती हूँ। ओ माँ जी कैसी बातें कर रही हैं। नीचे मुस्तकीम साहब जो है वो ताक लगा के बैठे हुए हैं, हमें कुछ और सोचना होगा। वैसे सीन भी लंबा हो गया, बाहर चल के सोचते हैं। चलो 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 चलो। आप बचा रहे यार, इसका ख्याल रखें। जैसे इसको होश आए तो आपको पता है क्या करना है। अरे मुझे क्या पता क्या करना है, बताओ ना यार। बेहोश करना है उसको यार। होश कैसे करूंगा नबील? महमूद साहब आप अपनी जुराब से उठा लीजिएगा उसको। जुराबे तो पहनी हूँ, तो सर्दियों में पहनता हूँ यार। जाओ 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 भाई, अब होश में ना ही, तेरी मेहरबानी। ये कुछ करो वीर, खुदा के वास्ते कुछ करो। ये क्या कर रहे हो? बाबा जी खारिज कर रहा हूँ ना, आपने खुद ही तो कहा कुछ करो। अरे मेरे मसले का कुछ करो यार। हाँ वो तो करना पड़ेगा ना पापा जी, आपने इतना बड़ा वादा जो मुझसे कर लिया है। कैसा वादा? अरे भाई यही किस मुसीबत नहीं मुझे निकाले भाई, जो कहेगा मैं देने को तैयार हूँ। वोश पुत्र, 100 वाली कड़क गड्डी पकड़ ले। कैसी बातें कर रही है माँ जी? मैं पापा जी की मदद पैसों के लिए थोड़ा कर रहा हूँ। रियली नबील? यस जानू, 10 लाख तो पापा जी ने वैसे ही ऑफर कर दिए ना मुझे लगता है इससे कोई बड़ी चीज पापा जी मेरे लिए करेंगे। पापा क्या करूं बेटा, केस भी तो बहुत बड़ा है, बस किसी तरह इस मुसीबत से मैं निकल जाऊं ना तो बस। पापा जी निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे, आप टेंशन ना लें। मैं महमूद साहब के साथ मिलके फुल प्रूफ जो है वो प्लान बनाऊं। माँ जी आप पापा जी का ख्याल रखिए। ठीक है। ये क्या हो रहा है? ख्याल रख रही हो और क्या कर रही हो? ओ भाई तू है कौन, बता दे। बताता हूँ तुझे कि मैं कौन हूँ। सॉरी सॉरी यार, सॉरी
सब ठीक तो है ना? ठीक क्या है नबील, ये बार बार होश पे आ रहा है यार, बड़ी मुश्किल से इसे बेहोश किया। अब जल्दी से सोचो कि इसका करना क्या है। क्या करें? मैं साहब आप भी कुछ सोच लें यार, इतना बड़ा मुंह है लेकिन दिमाग उसमें छोटा सा है। अरे अगर मेरा दिमाग छोटा है तो तुम अपने बड़े दिमाग से सोच लो ना। मेरे हिसाब से ये इल्जाम जो है ना हमें किसी और पे डालना होगा। किस पर? किस पे डाल सकते हैं? मुस्तकीम साहब पे डाल देते हैं ये इल्जाम। यार ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? अरे क्या बहकी बातें कर रहे हो नबील? अरे लाश यहाँ पड़ी हुई है, अरे मुस्तकीम साहब कैसे मानेंगे कि उन्होंने इसको मारा है? और यही तो सोचना है महमूद साहब, कोई ऐसा प्लान बनाना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे और पापा जी की फैक्ट्री से हम लाखों करोड़ों रुपया कमाएं, करोड़ों रुपया। वो जो हम पापा जी की फैक्ट्री चला के कमाएंगे वो करोड़ों होंगे। ओ भाई करोड़ों होंगे। अच्छा चलो ना, लाइन चलो। मुस्तकीम साहब अरे बाहर आ जाइए, वो सांप चला गया। सांप? अरे हाँ ना, वो सांप जो लाउंज में था। हाँ, मुस्तकीम साहब बाहर आइए, वो सिर्फ उड़ने वाला सांप था, वो कुछ काटता मारता नहीं है। बस करते हैं भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। अब सीधे हाथ से बराए मेहरबानी हमें वो किराया दे दीजिए जो आप हमें देने वाले थे। वही तो बता रहे हैं कि हम किराया लेकर आपके पास ही आ रहे थे कि एक बंदे ने किराए के पैसे छीन लिए। अरे भाई ऐसे कैसे पैसे छीन लिए? वो हमने ना उससे बहुत पुराना उधार लिया हुआ था, वो जो किराए के पैसे थे ना वो उसने ले लिए, लेकिन अभी भी बाकी पैसे लेने के लिए ना बाहर बैठा हुआ है। भाई हद हो गई, कोई उधार लेने आ रहा है, कोई उधार वापस करने आ रहा है, ये क्या माजरा है? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, जरा तफसील से समझाइए। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही समझाइए। मैं समझा देता हूँ। देखिए मुस्तकीम साहब, वो जो पहले बंदा आया था ना उसने मुझसे उधार लिया हुआ था, और अब जो बंदा आया है ना इससे हमने उधार लिया हुआ था 2 लाख। आपके किराए के पैसे उसने ले लिए, लेकिन बाकी के जो पैसे है ना वो लेने के लिए अभी भी बाहर बैठा हुआ है और कह रहा है कि मैं पैसे लिए बगैर यहाँ से जाऊंगा नहीं। अच्छा ये बदमाशी? हमने समझाया भी कि भाई ये शरीफ आदमी का घर है, उसने हमसे किराए के पैसे ले लिए और कह रहा है कि वो आपको जानता है कि आप कितने मकार और मीसने हैं। और क्या कहा था मैं मुसाब, आप ही बता देना। और उसने कहा था कि आप ना बहुत ही घटिया किस्म के शायर हैं। भाई ये मीसने और घटिया तक तो बात बड़ी मुनासिब है, लेकिन क्या हमारी शायरी पर बात आ गई? अरे वो तो और भी बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन वो सब कुछ ना मैं ऑन एयर बता नहीं सकता। बड़ी गालियां दी है उसने आपको। हाँ, सेंसर की पॉलिसी भी तो है ना। क्या गालियां? हम अभी इसकी मरम्मत करते हैं। अरे खाली हाथ क्या खाक मरम्मत करेंगे यार? अगर उसने आप पर हमला कर दिया, ये पकड़े डंडा नोच फरमाए, इस डंडे से आपने मरम्मत करनी है उसकी। जो हुक्म आपका। आइए प्लीज आइए। क्या बात है? बात हो गई? ये है वो। अच्छा तो ये है वो शख्स बदबख्त जो हमारे पैसे खाए बैठा है। भाई हम मुस्तकीम हैं, मुस्तकीम। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी न समझा जाए। और यार तकरीरें ना करें, डंडा मारे, डंडा मारे ना, और डंडा मारे यार, मारे डंडा, और डंडा मारे यार, मारे डंडा मारे। अरे ये क्या कर दिया मुस्तकीम साहब, आपने ये क्या किया है? हमने क्या किया? आप दोनों हजरात ने ये फरमाया कि मार दो और हमने मार दिया। अरे यार आपको जान से मारने को थोड़ा कहा था, आपने इतनी जोर से डंडा मारा कि बंदा ही मर गया। अब तो ये पुलिस केस बनेगा। अर्ज कर रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, हम तो इसे जानते तक भी नहीं। अरे कैसे नहीं किया, क्या बात कर रहे हैं आप मुस्तकीम साहब? ये रही लाश, ये रहे 2 बालिग गवाह और ये रहा आलाए कत्ल। आप लोग हमारे खिलाफ गवाही देंगे? हाँ मुस्तकीम साहब, हम बड़े जिम्मेदार शहरी हैं, गवाही तो देनी पड़ेगी ना भाई। देखिए हम बहुत बेज़रर से इंसान हैं, हमने आज तक आपको कभी तंग नहीं किया, आज पहली बार किराया मांग लिया, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अरे खुदा के लिए रोए ना मुस्तकीम साहब, आप तो हमसे हंसते हुए बर्दाश्त नहीं होते। रो क्यों रहे हैं? इतने बुरे लग रहे हैं आप यार। अच्छा हम कुछ करते हैं, आप एक काम करें, आप इस लाश का ना ध्यान रखें यहाँ पे, हम अभी चलो आप ख्याल रखिए इस लाश का। अरे भाई कोई मतलब बिल्ली को ताना आ जाए यार। हम ख्याल रखेंगे। अरे लाश भाई, एक ताजा शेर अर्ज किया है, जिंदगी सोज बने
सास ना बनने पाए आधा बस करते हैं। अर्ज किया है पापा जी, साविच आया है तूफान। पापा जी, हमने आपका मर्डर किसी और पे डाल दिया है। किसमें? भाई मुस्तकीम साहब पे। क्या मर जाने, तूने मेरे मियां मुस्तकीम पे कत्ल का केस डाल दिया, शर्म नहीं आई तुझे? अरे तुम्हारा शौहर मैं हूँ भाई मोमो। अरे इल्जाम हमने मुस्तकीम साहब पे डाला है। अच्छा फिर ठीक है। नबील, ये बहुत ज्यादती है। बेचारे मुस्तकीम साहब मासूम है यार। हाँ तो तेरा प्यो बदमाश है क्या? नहीं जानू, अगर तुम्हें मुस्तकीम साहब पर इतना ही रहम आ रहा है तो ये इल्जाम तुम अपने सर ले लो। नहीं, मैं कैसे ले लूं ये इल्जाम? चलो फिर मुस्तकीम साहब पे ही रहने दो। हाँ बस यही ठीक है, डन हो गया। थैंक यू नबील, थैंक यू महमूद साहब। चले ना, चल के जरा मुस्तकीम साहब की खबर लेते हैं, उन्हें थोड़ा हौसला ही दे देते हैं। हाँ चलें जी, मैं उन्हें प्यार भरी जप्पी दे आऊं। कितना घबरा रहे होंगे बेचारे। अरे जफ्फिया जुफ्फियां हम दोनों खुद ही दे लेंगे, तुमने सिर्फ उन्हें हौसला देना है। चलो अरे भाई मुस्तकीम साहब, खैरियत तो है? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। जी नहीं तो। बिल्कुल फिक्र ना करें आप। हमने पापा जी को बता दिया मुस्तकीम साहब कि आपके हाथ से ना मर्डर हो गया। क्या आपने सबको बता दिया? अरे पापा जी अपने घर के आदमी है मुस्तकीम साहब, और हो सकता है कि पापा जी आपको ना कोई अच्छा लॉयर करके फांसी लगने से बचा ले। सिर्फ उम्र कैद हो जाए आपको। हाँ, उम्र कैद? हम सारी जिंदगी जेल में करेंगे क्या? आप ना मुझे जेल से खत लिखिएगा। मुझे ना बड़ा शौक था कि जेल से मुझे कोई प्यारे भरे खत लिखे। मुमताज ना मुमताज ने मुझे कभी खत नहीं लिखा। हाँ एक बार अपने हाथ की बनाई हुई टोकरी भेजी थी। अरे मुमताज तुम हो भाई? हाय तो वो जेल से तोहफे कौन भेजता था मुझे फिर? अरे मुझे क्या पता कौन भेजता था। अरे भाई अपनी छोड़े, आप किसी तरह हमें बचा लीजिए। एक शर्त पर। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। अरे पहले सुन तो ले, आप हमारा किराया माफ करेंगे और जब तक जोजी बेगम वापस नहीं आ जाती आप हमसे किराया डिमांड नहीं करेंगे। जी किराया नहीं लेंगे तो हम खाएंगे क्या? जेल की हवा खाएंगे आप, अगर आपने ये डील ना मानी। हमें मंजूर है, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे हम मानेंगे। आप तुम लोग लाश का करोगे क्या? बाबा जी क्या मतलब? हम लोग तलना थोड़ा है यार, हम उसको टिकाने लगाएंगे। जानू तुम एक काम करो, नहीं मेरा ख्याल तुम लोग इधर ही रुको, हम अगले सीन में वापस आते हैं। यार महमूद साहब, लाश कहाँ गई महमूद साहब? अरे नबील वो लाश नहीं थी यार, वो एक जिंदा इंसान था यार। हो सकता है उसे होश आ गया हो और वो चला गया हो। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन महमूद साहब अंदर जाके क्या कहेंगे? अरे नबील हम कौन सा उसे यहाँ लॉन में दफनाने वाले थे, उसे होश में लाके भगाना ही तो था। अच्छा है ना खुद ही भाग गया। अब हम अंदर जाकर कह देंगे कि हमने लाश ठिकाने लगा दिए। अरे वाह वाह महमूद साहब, वाह वाह, आपके मुंह की तारीफ नहीं है। एक काम करते हैं, आए थोड़ी देर बैठते हैं, किसी को शक ना हो। आओ आजे फ्रेम में है, मुझे भी आने दें। चलो ताश निकालो, एक गेम लगाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ यस्सू पंजू खेल लेते हैं। ताश कहाँ से निकालूं? चलाओ यस्सू पंजू। कैसे करके? आइए अल्लाह रहम करे। बहुत ले बाबा जी काम हो गया। अब आप बताएं कि कौन सी फैक्ट्री मेरे नाम लगा रहे हैं? फैक्ट्री? हाँ बेटा, खूबसूरत नबील ने मेरा बहुत साथ दिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने तौलिए की छोटी वाली फैक्ट्री नबील के नाम कर दूं। नबील मियां ने आपका किस सिलसिले में साथ दिया? ये जमील ने ठिकाने लगाया है ना। क्या ठिकाने लगाने को? हाँ वो पापा जी की फैक्ट्री के गोदाम में ना कुछ माल पड़ा हुआ था, नबील ने वो ठिकाने लगाया। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो पुलिस ने तुमको पांचों तरफ से घेर लिया। आजा भाई। लाश मोइजा हुआ। अबे चुप, जिंदा हूं मैं। इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों ने मुझे अगवा किया और मेरी जान भी लेने की कोशिश की है। अब इंस्पेक्टर साहब, हमें तो मालूम ही नहीं हमसे क्या खता हो गई। चुप कर रहे, कुछ पता नहीं है। चले ना मेरे साथ थाने। चलो थाने। चुप है, मैं ज्वेलरी की नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसकी किसकी माँ जी? प्लीज मेरी जान बख्श दें। हाँ जान।
तू मेरी जान लेना चाहती है ना इस तलवार से? ये तलवार नहीं तकिया है माँ जी। हाँ, इसी तकिए से मेरा दम घोट रही थी तू। माँ जी आप ओए खबरदार मेरे करीब आई। ओ जलील, कफील। हजरात, ताजा कलाम पेशी खिदमत है, आदाब अर्ज करते हैं। अरे वाह 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 वाह। मुस्तकीम, 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 आपकी बेगम पे जानलेवा हमला हुआ है। अच्छा, कहीं खुदा न खास्ता बच तो नहीं गई वो? हाँ जी, इस बार तो बाल बाल बच गई हुई। हमारा माथा तो पहले ठनक रहा था कि जोजी बेगम ने बच जाना आखिर। और जी जोजी बेगम की नहीं, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। अरे तुम पर किसने जानलेवा हमला किया? फरजाना ने, इशफाक। फरजाना कौन माँ जी? और तेरी बीवी दिल। ओ माँ जी, मेरी बीवी खूबसूरत है। हाँ तो खूबसूरत लोग किसी की जान नहीं ले सकते क्या? अरे खूबसूरत तुम्हारी जान क्यों लेगी भाई? और मैं झूठ नहीं कह रही मनवर, वो मेरे मुंह पे तकिया रख के तो मारने की कोशिश कर रही थी। मुमताज बहन, ये फरमाइए कि कहीं आपके पास कोई खुफिया जमीनें या जायदाद तो नहीं जिसकी वजह से खूबसूरत आपको जान से मार देना चाहती है? माँ जी अगर ऐसा है ना तो फौरन वो जमीन और जायदाद मेरे नाम लगाएं। चुप है, मेरे पास कोई जमीन वमीन नहीं है। और तुम लोगों को अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो आओ मेरे साथ, अभी दूध का दूध पत्ती की पत्ती हो जाएगी। आओ चलो देखने क्या खूबसूरत जानू, ये क्या तकिया है? अरे इसका मतलब है कि मोमो सच कह रही है। खूबसूरत इसके मुंह पे तकिया रखकर इसे मारना चाहती है। नहीं महमूद साहब, भाई हर मुजरिम जो है वो यही कहता है। मैंने कुछ नहीं किया यार, माँ जी ने खुद मुझसे नया तकिया मंगवाया था, मैं तो वो धोने के लिए गई थी। देख लो जानू, कहीं तुम मेरी माँ जी के भूलने का फायदा तो नहीं उठा रही हो? शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की है। लो भाई, हमारे ख्याल के मुताबिक पुलिस ही इस मसले की तफ्तीश कर सकती है। क्या हो गया यार आप लोगों को? आप लोग जानते तो हैं कि माँ जी को भूलने की आदत है। खुद मुझसे नया तकिया मंगवाया और अचानक उठकर मुझ पर चिल्लाने लगी। मोमो, हो सकता है तुमने कोई ख्वाब देख लिया हो। हाँ, हमारे अक्सर एपिसोड ख्वाब में होते हैं। नहीं अफ्तार, ये मेरी जान के दुश्मन है, मुझे मारना चाहती है। माँ जी प्लीज काम डाउन। माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी। अरे नबील रहने दो ना यार, अभी थोड़ी देर में भूल जाएगी। हजरात, आइए पाइन बाग में चलते हैं, तशरीफ लाइए। लेकिन आपको कसम है यार, आप अपना तो पुराना ये ताला खराब नहीं कराएंगे। अभी बारिश हुई है। हाय अल्लाह जी, ये जमीला मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हुई है? तो इससे कटेगी? हाँ जल्दी से कटे, फिर चूल्हे पे भी चढ़ाना है। हाय तो मेरी बोटियां काट के चूल्हे पे चढ़ाना चाहती है। डैन, ओए बचाओ मुझे, बचाओ, ओ बचाओ बचाओ। वाह 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 भाई मुस्तकीम साहब, आपके मुंह की तारीफ नहीं है लेकिन बहुत ही घटिया किस्म का शेर सुनाया। हाय बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचा ले उस डैन से। डैन? कहीं खुदा ना हादसा जोजी बेगम अमेरिका से वापस तो नहीं आ गई? नहीं जी, जोजी नहीं, मैं तो अपनी बहू नौरीन की बात कर रही थी। इतनी बड़ी छुरी लेके तो मेरे पीछे पड़ी हुई है, मारना चाह रही है मुझे। अरे मोमो, ये सब तुम्हारा वहम है भाई। अरे खूबसूरत क्यों मारेगी तुम्हें भाई? इसलिए कि मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। माँ जी आप मुझसे भाग क्यों रही हैं? जानो, अब तो मुझे भी तुम पे शक हो रहा है। पहले जब माँ जी ने ये कहा था कि तुम उनके मुंह पर तकिया रख के मारना चाहती हो तो तुमसे तकिया बरामद हुआ। अब माँ जी कह रही हो तुम उन्हें छुरी से मारना चाहती हो तो तुम्हारे हाथ में छुरी है। नबील तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो मेरे लिए यार? जानू देखो, भैया ठीक है कि मैं तुम्हारे पापा के पैसों पे पल रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ का मर्डर नहीं होने दूंगा। माँ जी अपने हाथ से किचन में पालक तोड़ी थी, मैंने उन्हें छुरी ऑफर की कि इससे काट लें पालक। भाई अगर आप बुरा ना माने तो हम अर्ज करें कि एक शातिर मुजरिम जो होता है वो अपना जुर्म छुपाने के लिए इसी तरह बात को घुमाता है। आप सब लोग मुझ पे शक कैसे कर सकते हैं? आपको माँ जी का पता नहीं है क्या? आप एक काम कीजिए, नबील मियाँ के सर की कसम खाकर यही बात कीजिए। नहीं 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 जानू, तुम
मेरी कसम मत खाना प्लीज प्लीज। तुम महमूद साहब के सर की कसम खाओ यार। ओए खबरदार, जो इफ्तिखार के सर की झूठी कसम खाई हो तुम। महमूद। हाँ बेशक, महमूद की जितनी झूठी कसमें खानी है तो खा। माँ जी आप इधर आके बैठे हैं यार। इसी हो जाए, लंबे लंबे सांस लें, रिलैक्स माँ जी, आप टेंशन न लें, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बैठे आप। और ये क्या है? माचिस? किस लिए? आग लगाने के लिए। शाबाश, तू मुझे जलाना चाहती है डैन? खैर जा, वकील अदील फहीम जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे मोमो तुम खैरियत से तो हो ना? आप सब अपनी आंखों से देखें, ये चुड़ैल मुझे आग लगा के मारना चाहती है। चलो, तुम क्यों मेरी माँ के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो खूनी हसीना? भाई अगर तुमसे मैं और मोमो बर्दाश्त नहीं हो रहे तो ठीक है, हम ये घर छोड़ के दूसरे घर में चले जाते हैं। तुम अपने पापा से क्या करना, हमारा बंदोबस्त किसी दूसरे घर में करवा दो। मैं तो माँ जी को चूल्हा जलाने के लिए माचिस दे रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, बिला वजह चलाने लगी हैं। भाई हमारे ख्याल में तो मुमताज बहन को कुछ देर आराम करना चाहिए ताकि ये बहकी बहकी बातें करना बंद करें। चुप है, मैं कोई बेकी वो नहीं कर रही हूँ। ये डैन मुझे मारना चाहती है और तुम लोग मेरी बात का वो नहीं कर रहे। लेकिन तुम देखना, ये मुझे जान से मार कर ही दम लेगी। माँ जी, ओ यार जानू, अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो उड़ने वाला सांप मारो ताकि लोगों को फायदा हो। ओ यार, मैं उड़ने वाले सांप की बात कर रहा हूँ, आप बीच में क्यों आ रही है? बहनों और बहनों के सारे भाइयों, मैं हूं आपकी राज दुलारी, बहुत ही प्यारी मजलूम मिसनी सी प्यारी सी कोको, नहीं जोजो, मैंने जोजो नहीं, मोमो। हाय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो बहू है ना, खूबसूरत, वो मेरी जान की दुश्मन हो गई है, जान लेना चाहती है। कभी छुरी ले आती है तो कभी मेरे मुंह के ऊपर तकिया रख के मारना चाहती है, और तो और मुझे चिल्लाने की भी कोशिश की थी जलकुकड़ी ने। ये सास बहू के ड्रामे देख देख के मेरी बहू भी अपनी सास की दुश्मन हो गई है। ओए बंद करो ये सास बहू के ड्रामे और सिर्फ बुलबुले की तरह कॉमेडी दिया करो टेलीविजनों पे। असल में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो बड़ी जलकुकड़ी है, मेरे कैरेक्टर से जलती है। हिट जो हो गया मेरा कैरेक्टर, मेरी रेटिंग ज्यादा आती है तो उसको भी चाहिए, वो भी मेरी रेटिंग लेना चाहती है। मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, थम्स अप करें, और आपने ये वीडियो ना शेयर करनी है, इसी तरह आप मेरी जान बचा सकेंगे। थैंक यू। ले फिर उड़ाया ना मजा। शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, इसीलिए तो अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ। ठीक कहती है मुमताज बहन, तुम उनकी रेटिंग से जलती हो। What? कहाँ है मुमताज बहन? अंदर अपने कमरे में। अच्छा, तो उन्हें मार कर कमरे में दफन कर दिया। बड़ी जालिम बहू हो तुम। माँ जी बिल्कुल ठीक है और अपने कमरे में हैं। क्या बोल रही हैं आप? अच्छा, तो फिर कब करोगी उनका मर्डर? Excuse me? मैं माँ जी का मर्डर क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हारा पर्दा जो फाश हो चुका है। कौन सा पर्दा? देखिए आप प्लीज चली जाए यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, लेकिन फिर आऊंगी मुमताज बहन की खैरियत लेने, और अगली दफा पूरे मोहल्ले को साथ लाऊंगी। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। भाई हमें तो पक्का यकीन है कि ये वही राणा है, सुबह से 3 बार आ चुका है। अब इसकी बातों का जवाब आप दोनों देंगे, हम तो बिल्कुल बोलेंगे नहीं। चले चले आइए। कहाँ है मुमताज बहन? उसे हमारे हवाले करो।
अरे तेरे हवाले क्यों करे भाई चुल्लू? अरे भाई मैं उसका शौहर हूँ, तुमने जो कहना मुझसे कहो, मैं उसे तुम्हारे हवाले क्यों करूँ भाई? अरे अरे कहना क्या है, इस घर में उसको खतरा है, उसे हमारे हवाले करो बस। ओ भाई क्या हो गया, वो मेरी माँ जी हैं। हाँ जी। लेकिन साथ तो तुम अपनी बीवी का दोगे ना, जो उसे मारना चाहती है। इनको कैसे पता चला इस बात का? देखा देखा, ये बात को छुपाना चाहते हैं, लेकिन ये बात अब के नहीं रहेगी, खूबसूरत को सजा मिलेगी। देखिए आपको क्या गलतफहमी हुई है, हम लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं और महमूद साहब की तो मैं दिन में 4 बार पपिए लेता हूँ भाई। हाँ, और मोमो और खूबसूरत जो है वो तो बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहते हैं। हाँ, अब वही बेटी अपनी माँ का मर्डर करने वाली है। देखिए मोहतरम, हमारे दरवाजे पर खड़े होकर ये कत्लो गारतगरी की बातें करने से इज्तनाब बढ़ती है। ठीक है, अगली बार हम फिर पुलिस लेकर आएंगे, क्यों भाइयों? जब तक सूरज चांद रहेगा वो तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा वो तेरा नाम रहेगा। अरे आप पुलिस को लेके आइयो। यार महमूद साहब ये हो क्या रहा है यार? तो लीजा आओ ना अंदर चलते हैं। ये क्या हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। खबरदार जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। अब नबील, पता नहीं कौन कौन से नंबरों से मुझे कॉल्स आ रही हैं यार, और सब माँ जी की जान की भीख मांग रहे हैं। पता नहीं जानू ये क्या हो रहा है। बाहर मोहल्ले वाले भी आए थे माँ जी की खैरियत पूछने, और जाते हुए पुलिस की धमकी भी दे के गए यार। पुलिस? भाई ऐसा क्या किया है मैंने आखिर? उनका कहना था कि आप मुमताज बहन की जान लेना चाहती हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा मोमो तेरा नाम रहेगा, मोमो तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, खूबसूरत मुर्दाबाद, खूबसूरत। नबील, मुझे तो लगता है कि हमारे घर पे हमला होने वाला है। महमूद साहब आपको डरने की क्या जरूरत है यार, आप तो उड़ने वाला सांप है, चाहे जाके उड़ के उनको डसे यार। नबील, अरे भाई ये मजाक का वक्त नहीं है। हाँ ये वक्त तो वैसे खाने का है। जानू खाने में क्या बना है? नबील, यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है, तुम्हें खाने की पड़ी है। तुम लोग ठीक तो हो ना यार? और वो माँ जी का है? नहीं, माँ जी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अंदर कैसे आ गए? अरे बाहर बहुत रश लगा हुआ लोगों का, और लोग खूबसूरत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैं तो पीछे की दीवार फलांकर बड़ी मुश्किल से अंदर आया हूँ। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा भट्ट साहब कि ये हमारे घर के बाहर किसके कहने पे आए हैं, और खूबसूरत के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं? वो माँ जी की वीडियो की वजह से भाई। कौन सी वीडियो? कौन सी दुनिया में रह रहे हो तुम लोग? माँ जी की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, और उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि खूबसूरत उन्हें जान से मारना चाहती है, और लोगों से मदद की अपील भी की है, इसीलिए तो बाहर लोगों का रश लगा हुआ है। नबील, अब क्या होगा? जानू, सबसे पहले माँ जी का खून लेना होगा, फिर डॉक्टर को बुलाना होगा, ताकि माँ जी का पागलपन और न बढ़े यार। मरवा देगी हमें माँ जी यार। क्या? चलो तुम लोग डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से, मैं बाहर लोगों को रफा दफा करता हूँ। ठीक है? ठीक है जानू, डॉक्टर को मिलाओ, डॉक्टर को मिलाओ, जल्दी मिलाओ जानू। हेलो। उफ़ो, तुम्हारे चक्कर में ना एक्सीडेंट हो जाता। अरे भाई कह तो दिया कि गोभी गोश्त बना लो भाई। गोभी गोश्त? अरे भाई तुम ही ने तो कहा था कि अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे गोभी गोश्त बना के खिलाओगी। मैं खूबसूरत हूँ। हाँ भाई, अपने खूबसूरत हाथों से मुझे खिलाना गोभी गोश्त बेगम। मैं खूबसूरत नबील की बेगम। सॉरी, मैं समझा मेरी अपनी बीवी है। आप अपनी बीवी की आवाज नहीं पहचानते? अरे भाई मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं पहचानता, नजर उठा के भी नहीं देखता, इतना शरीफ आदमी हूँ मैं। जी मालूम है, आप फौरन घर आए प्लीज। अरे भाई घर में तो सब लोग होंगे ना, मैं तो शाही किस्म का इंसान हूँ, तो शर्माता हूँ ना। एक काम करते हैं, पार्क में मिलते हैं। आपका दिमाग ठीक है डॉक्टर? हाँ, सुबह ही दवाई खाई थी, बस मेरे ख्याल है दोपहर वाली दवाई रहती है। तो आप जल्दी से अपनी दवाई खाएं और घर आएं। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। एक बार ओके आ रहे। ओए, क्यों है ये? तू मेरे कमरे में है? क्या है तेरे हाथ में? चाकू, छुरी, तलवार के बम? माँ जी किरदम बल्कि दम दम। माँ जी ये आपकी बहू है खूबसूरत। मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लें, ये मुझे जान से मारना चाहती है। अरे भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं कैसे गिरफ्तार कर सकता हूँ? मैं तो इलाज कर सकता हूँ भाई। हाँ तो जल्दी से इनका इलाज करें ना डॉक्टर साहब, इन्हें सुबह से ये लग रहा है कि मैंने मारना चाहती हूँ। ओह अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, मैं इन्हें एक इंजेक्शन दे देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? हाय, मेरे जमील को तो बड़ा डर लगता है इंजेक्शन से। अरे ये इंजेक्शन जमील को
नहीं, तुम्हें लगाएगा मोमो। नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हाँ, रात में मरोड़े उठ रही थी पेट में, पर अब ठीक हूँ। ये इंजेक्शन जो है ये पेट के लिए नहीं है, ये दिमागी सुकून के लिए है मुमताज बहन। चुप है, अपने होने वाले मंगेतर को बहन कह रहा है मुस्तकीम। मंगेतर? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ना नॉर्मल सी बात है, रोमांटिक बात तो मैं अकेले में करूंगी ना। मुमताज, आप कौन है बड़े मुंह वाले अंकल? लो माँ जी, आज पहचानिए आपको। भाई मुझे लगता है कि माँ जी का दिमाग पलट गया है। आप सभी ने पकड़े ताकि मैं इन्हें इंजेक्शन दे सकूं। ठीक है, नबील, ये माँ जी का फोन है, मैंने वीडियो डिलीट कर दी है। अब माँ जी के उठने के बाद कोई उन्हें कुछ नहीं बताएगा, प्लीज। अरे डॉक्टर के बच्चे, तूने मेरी मोमो को कौन सा इंजेक्शन दिया? अरे 3 घंटे हो गए, वो होश ही में नहीं आ रही। मैं तुम्हें बता दूं नबील, अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो गया ना, अरे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं फौरन दूसरी शादी कर लूंगा। उड़ने वाले सांप, मेरी माँ भी जिंदा है। भाई अगर यही वाकया जोजी बेगम के साथ हुआ होता तो हम फौरन निकाह न करते, हफ्ता 10 दिन के बाद कर लेते। आप सब एक जैसे हैं। एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं अलग हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो मेरी आंखों में देखें। हेलो, इधर देखो, मेरी आंखों में, बड़ी बड़ी आंखों में देखो। ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें नजर आएंगी और सुनाई देंगी जो मैं सेंसर की वजह से तुम्हें कह नहीं रहा। अरे माजी आपको होश आ गया? चलो शुक्र है। अब आप सुकून और इत्मीनान से मुझे ये बताइए कि अब तो आपको ये मानना नहीं चाहती ना? ओए, मुझे कोई क्यों मारेगा? अब मैं मारूंगी। अरे किसको? ओए, तुम सबको बारी बारी। ओए, इस बड़े मुंह वाले को तो मैंने मारना है छुरी से, और इस बदसूरत को मैंने पिस्तौल से मारना है। ओए, छोटी टी शर्ट वाले को तो मैंने जहर दे के मारना है, और ये जो नीसना खड़ा है ना तुम्हारे साथ, इसको तो मैंने तड़फा तड़फा के मारना है। लो जी, फिर हो जाओ तैयार, बिस्मिल्लाह करके कलमा पढ़ो। तूने माँ जी को कौन सा इंजेक्शन दिया है? अब वो हमें दुश्मन समझने लग गई है। अरे उल्टा सीधा इलाज करके पतली गली से निकल रहे हैं। वाह भाई वाह डॉक्टर। अरे ऐसा नहीं है, इमरजेंसी हो गई है। मीरा की तबीयत बिगड़ गई है, उसे देखने जा रहा हूँ। मीरा कौन, तुम्हारी बहन? अरे नहीं भाई, फिल्म स्टार मीरा। ज्यादा इंग्लिश बोल बोल के उनकी तबीयत खराब हो गई है, उन्हें देखने जा रहा हूँ। फिल्म स्टार मीरा जी? अरे मीरा जी कहते हैं गवंचू। मैं मुझसे खुदा का नाम आने मुंह बंद करें यार। आपकी बीवी की हालत नाजुक है और आप पराई औरतों का सुनकर पतीसी निकाल रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं यार। आपकी वजह से इस शहर कराची में बारिशें नहीं होती यार। अरे आप लोग तो ऐसे ही हैरान हो रहे, मैं तो और बड़े बड़े लोगों को देखने जाता हूँ। अरे कभी की बात है, माहिरा खान को जुकाम हो गया था, मैं उन्हें भी देखने गया था। अच्छा यार, नेक्स्ट टाइम जाए ना तो मुझे साथ लेके जाना। मुझे माहिरा खान को छींकते हुए देखने का बचपन से शौक है। अच्छा, अब तुम्हारी माँ बीमार नहीं है? अच्छा किया मैं मुझे आपने याद करा दिया। ओए, तूने कौन सा इंजेक्शन लगाया माँ जी को? उनकी तबीयत और बिगड़ गई है। वैसे ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। जो इंजेक्शन मैंने लगाया है वो तो बड़े बड़े घोड़ों को रिलैक्स कर देता है। समझ में नहीं आ रहा माँ जी का दिमाग पुरसुकून हो क्यों नहीं रहा। अरे वो तो तू बताएगा ना, लेकिन तू तो भाग रहा यहाँ से दुम दबा के। अबे भाग नहीं रहा, बताया तो था कि इमरजेंसी हो गई है। आपको पता नहीं है, मीरा जी फिल्म स्टार जो है ना, वो मेरे हाथ के बगैर दवाई लेती नहीं है। बस कर दे, पगले रुलाएगा। चल पहले चल के माँ जी को देख। हाँ चल पहले देख, बाद में मीरा जी को इकट्ठे चल के दवाई खिलाएंगे। अच्छा, आप जो मीरा जी को खिलाएंगे वो दवाई होगी? हाँ जी, बल्कि दुहाई होगी। चल इसको पकड़। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ जी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं मूसा को साथ भेजूंगा। अरे भाई, ये कहीं नहीं कहीं सिर्फ बेहोश हुई है। मैंने इंजेक्शन दिया, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चलता हूँ मैं भाई? जब तक मेरी मोमो को होश नहीं आ जाता तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ओए मेरा सर,
भारा भारा क्यों हो रहा है? भाई डॉक्टर साहब, हमारा तो ख्याल है कि इस बार मुकम्मल तसल्ली कर लेनी चाहिए। अभी कर लेते हैं। अच्छा माँ जी ये बताइए, क्या अब भी आपको लगता है कि इनमें से आपको कोई मारना चाहता है? चुप है, ये मेरे घर वाले हैं, मुझे क्यों मारेंगे ये? वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि क्या आप इनमें से किसी की जान देना चाहती हैं? ओ ये मेरे घर वाले हैं, भला मैं इनकी जान क्यों लूंगी? हाँ जान तो मैं किसी और की लेने वाली हूँ। किसकी? तेरी कटिया मीसने आदमी, इधर आ। इंजेक्शन लगा लगा के ना तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। पागल हो गया चल यार चल उस बार चल